जब हम लर्निंग की बात करते हैं तो जरूरी नहीं कि आपको कोई सिखाए तभी आप सीखेंगे। बहुत बार हम दूसरों को देखकर भी सीखते हैं, दूसरों के एक्सपीरियंस से भी सीखते हैं। एक छोटा बच्चा जब धीरे धीरे बड़ा होता है तो उसको बोलना नहीं आता, लेकिन अपने घर वालों को बोलते हुए देखता है, बात करते हुए देखता है, तो उसको फिर रिपीट करता है बार बार, उसको इमिटेट करता है और धीरे धीरे वो बोलना सीखता है। किस तरह से चलना है, किस तरह से बोलना है, किस तरह से उठना है, किस तरह से बैठना है, किस तरह से कपड़े पहनना है, अपने बराबर के लोगों से कैसे बात करनी है, छोटे से कैसे बात करनी है, बड़े से कैसे बात करनी है। बहुत सारी चीजें हैं जो हम दूसरों को देख कर सीखते हैं, हमें कोई सिखाता नहीं है। तो इस तरह की लर्निंग को हम क्या कहते हैं? सोशल लर्निंग कहते हैं। आज के इस वीडियो में क्रिएटिंग इंक्लूसिव स्कूल में हम बात करेंगे, सोशल लर्निंग की बात करेंगे। सोशल लर्निंग इन इंक्लूसिव एजुकेशन और क्लासरूम की समावेशी शिक्षा में सामाजिक अधिगम। तो इस वीडियो में हम जानेंगे सोशल लर्निंग होती क्या है, इसके क्या एडवांटेजेस हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए, आखिरी तक देखिए और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है सोशल लर्निंग इन इंक्लूसिव एजुकेशन की समावेशी शिक्षा में सामाजिक अधिगम। तो देखिए, जब हम सोशल लर्निंग की बात करते हैं, सामाजिक अधिगम की बात करते हैं, तो दिस इज अ मेथड ऑफ लर्निंग इन सोशल एनवायरनमेंट, के सामाजिक वातावरण में सीखने की एक विधि है जिसमें बच्चा अपने सामाजिक वातावरण में दूसरे लोगों के साथ संपर्क में आकर उनको देखकर चीजों को सीखता है। तो इन दिस मेथड द लर्नर्स लर्न बाय ऑब्जर्विंग अदर्स, की इस विधि में शिक्षार्थी दूसरों को देखकर सीखता है। द लर्नर्स ऑब्जर्व द एक्शन ऑफ अदर्स एंड लर्न्स बाय इमिटेटिंग दैम, कि शिक्षार्थी दूसरों की क्रियाओं को देखता है और उनका अनुकरण करके सीखता है। दिस इज द आर्ट ऑफ लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन, की है अवलोकन से सीखने की एक कला है। आप में से बहुत सारे लोग होंगे फिल्मों के शौकीन होंगे, आपके अपने फेवरेट क्रिकेटर्स होंगे, आपके अपने फेवरेट एक्टर्स होंगे। तो आप क्या करते हो? उनकी मूवी को देखते हो। आप जो आपके स्पोर्ट्स फेवरेट स्पोर्ट्स प्लेयर हैं उनको खेलता हुआ देखते हो और फिर आप उन्हीं की तरह व्यवहार करते हो। जिस तरह से उनके चलने बोलने का तरीका है, कपड़े पहनने का तरीका है, आप उसको क्या करते हो? आप उसको फॉलो करते हो। तो दिस इज द आर्ट ऑफ लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन, की है अवलोकन से सीखने की कला है। सोशल लर्निंग थ्योरी वॉज प्रोपाउंडेड बाय अल्बर्ट बैंडूरा, कि सामाजिक अधिगम जो सिद्धांत है इस दिशा में, उसका प्रतिपादन किसने किया था? अल्बर्ट बैंडूरा ने किया था। दिस थ्योरी एम्फेसाइजेस लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन और इमिटेशन, की यह सिद्धांत क्या बताता है? अवलोकन अथवा नकल करके सीखने पर बल देता है। कि बहुत बार ऐसा होता है कि जब क्योंकि हमें पता है कि हम एक सामाजिक प्राणी हैं, समाज में रहते हैं, समाज में रहकर ही हमारा सोशलाइजेशन होता है, तो हम दूसरों को देखकर चीज़ों को सीखते हैं। जिस तरह से हमारा समाज होगा उस तरह से हमारी लर्निंग होगी। अगर हमारे घर का एनवायरनमेंट अच्छा हो, हमारे आस पड़ोस का एनवायरनमेंट अच्छा हो, लोग सही से बात करें, लोग सही से एक्टिविटी करें, लोग प्यार से रहें, तो उसका हमारे ऊपर प्रभाव पड़ेगा, हम भी बिल्कुल वैसे ही रहेंगे। और अगर लोग लड़ाई झगड़ा करते हैं, एक दूसरे को गाली गलौज करते हैं, एक दूसरे से मारपीट करते हैं, तो वही चीज़ हम सीखेंगे। तो ये थ्योरी क्या कहती है अल्बर्ट बैंडूरा की, कि अवलोकन अथवा नकल करके सीखने पर बल देते हैं। दिस emphasizes that the other person is a रोल मॉडल ऑफ फॉर अस, की है इस बात पे बल देता है कि सामने वाला व्यक्ति हमारे लिए रोल मॉडल होता है। एक छोटे बच्चे की बात करें तो उनके चाहे फादर हो गए, मदर हो गए, उनके टीचर हो गए, उनके लिए रोल मॉडल है। अगर उनके फादर मदर हैं, टीचर हैं, अगर सही से बिहेव करेंगे, सही से बोलेंगे, बातचीत करेंगे, हमेशा सच बोलेंगे, तो बच्चे का भी उस वही प्रभाव पड़ेगा, बच्चा उसी की तरह चीज़ों को सीखेगा। लेकिन अगर ये चीज़ें बिल्कुल अपोजिट चली जाती हैं तो बच्चा भी गलत चीज़ें सीखेगा। तो दिस थ्योरी कंसिडर्ड वंस ऑन थिंकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग इसेंशियल फॉर लर्निंग, की यह सिद्धांत अधिगम के लिए स्वयं की सोच व समझ को भी आवश्यक मानता है। कि मान लो दूसरों को आपको देख रहे हो, लेकिन आपकी अपनी सोच और समझ भी यहाँ पर मायने रखती हो। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी वी लर्न मोस्टली बाय वॉचिंग एंड लिसनिंग टू अदर्स, की इस सिद्धांत के अनुसार हम ज्यादातर दूसरों को देखकर या सुनकर सीखते हैं। चिल्ड्रन स्टार्ट केयरफुली ऑब्जर्विंग द बिहेवियर ऑफ अदर्स फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, के बच्चे बचपन से ही दूसरों के व्यवहार को ध्यान पूर्वक देखना शुरू करते हैं और फिर उसी का अनुसरण करते हैं। देन द चिल्ड्रन देमसेल्फ स्टार्ट बिहेविंग इन द सेम वे, और फिर बच्चे भी उसी तरह से चीजों को सीखने लगते हैं। आपके घर का माहौल किस तरह का है, आपके आस पड़ोस का माहौल किस तरह से है, जैसा माहौल होगा बच्चा वही देखेगा, उसी को फॉलो करेगा और वैसी चीजों को
सीखेगा। तो सोशल लर्निंग यही तो कह रही है कि बच्चा कैसे सीख रहा है, अपने समाज को देखकर सीख रहा है। समाज में जैसे लोग हैं, जिस तरह से समाज की एक्टिविटी है, जिस तरह से लोगों का बिहेवियर है, बच्चा देखेगा और उसी तरह से सीखेगा। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि अगर बच्चे का इस तरह से सोशल लर्निंग हो रही है, इसलिए ये हमारे परिवार का, हमारे समाज का, हमारे नेबरहुड का ये उत्तरदायित्व है कि सही से रहें, सही से व्यवहार करें, सही भाषा का प्रयोग करें, ताकि जो वहाँ पे जो बच्चों का सोशलाइजेशन हो रहा है एक सही तरीके से हो। इसके स्टेप्स क्या हैं? स्टेप्स या स्टेजेस ऑफ सोशल लर्निंग, सामाजिक अधिगम के चरण। तो देखिए यहाँ पर जब हम स्टेप्स की बात करते हैं तो आप सबको पता है, पहले बच्चा क्या करता है, सामने वाले को ध्यान से देखता है, सामने वाला क्या कर रहा है, किस तरह से बोल रहा है, उसको समझता है। रिटेंशन द बिहेवियर, व्यवहार को स्मरण रखता है, सामने वाला किस तरह से व्यवहार कर रहा है उसको देख रहा है, समझ रहा है, उसको याद कर रहा है, और उसके बाद फिर रिप्रोडक्शन की पुनः प्रस्तुत करेगा। बच्चा धीरे धीरे उसको क्या करेगा, मतलब इमिटेट करेगा, वो नकल करके फिर बच्चा उसको करने की कोशिश करेगा। और जब कोशिश करेगा तो जब हम फोर्थ स्टेप में आते हैं तो जाहिर सी बात है, मान लो एक छोटा बच्चा है, ठीक है, आप बच्चे से बोल रहे हो कि बोलो पापा, बोलो पापा, बोलो मम्मी, बोलो, बच्चा आपकी बात को ध्यान से सुनेगा, ठीक है, और ध्यान से सुनने के बाद उसको समझेगा और व्यवहार को स्मरण करना मतलब रखेगा कि अच्छा ये इंसान सामने आए तो इसको पापा बोलना है, इनको मम्मी बोलना है, ठीक है। तो फिर क्या करेगा, जो उसको बताया गया उसको फिर इमिटेट करने की कोशिश करेगा, प्रस्तुत करेगा, और फिर जो अब बोलेगा बच्चा, बोलने की कोशिश करेगा, तो उसके आधार पर ही सामने वाले परिवार के लोग, समाज के लोग बच्चे को क्या करेंगे, रिइंफोर्स करेंगे कि सब खुश हो जाएंगे, बच्चों को शाबाशी देंगे। तो इससे क्या होगा, बच्चे को मोटिवेशन मिलेगा और बच्चा फिर उस बिहेवियर को बार बार रिपीट करेगा। तो जब हम स्टेजेस ऑफ सोशल लर्निंग की बात करते हैं तो इसके 4 स्टेजेस हैं। पे अटेंशन टू एंड अंडरस्टैंड बिहेवियर, सामने वाले को देखना, उसके व्यवहार को समझना, जो चीज़ वो बोल रहा है फिर उसको धीरे धीरे याद करना और उसको प्रस्तुत करना, और प्रस्तुत करने के बाद जो आसपास के लोगों का फीडबैक आता है, पॉजिटिव आता है तो उसको बार बार रिपीट करना और चीज़ों को सीख जाना, अगर नेगेटिव आता है तो उसको फिर नहीं करना, ठीक है। तो इस तरह से सोशल लर्निंग होती है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल लर्निंग, सामाजिक अधिगम की क्या विशेषताएं हैं, इस पर भी हम बात करते हैं। इन दिस थ्योरी सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग इज गिवन अ प्रोमिनेंट प्लेस, की इसमें स्व निर्देशित अधिगम को प्रमुख स्थान प्रदान किया जाता है। स्व निर्देशित इसलिए है क्योंकि बच्चे को कोई सिखा नहीं रहा, बच्चा सामने वाले को देख रहा है और देखकर उसका जो बिहेवियर है, जो बोलने काम करने का तरीका है, बच्चा सीख रहा है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर स्व निर्देशित अधिगम को प्रमुख स्थान दिया जाता है कि सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग बच्चे की अपनी होती है। हम दूसरों को देखकर तथा सुनकर सीखते हैं, ये अवलोकन अथवा नकल करके सीखने पर बल देता है। अक्सर छोटे बच्चे को जब क्लास में पढ़ाया जाता है, उनको बोर्ड पर ABCD या क ख ग घ या जो काउंटिंग सिखाई जाती, तो पूरे क्लास को टीचर बोर्ड पर लिखवाती है और पूरे बच्चों से कहती है कि चलो अब तुम इसको इमिटेट करो, इसको दोहराओ। तो बच्चा क्या करता है, टीचर के साथ उसको इमिटेट करता है और इस तरह से रट्टा लगाकर चीजों को सीखता है। तो यह अवलोकन अथवा नकल करके सीखने पर बल देता है। यह अधिगम के लिए स्वयं की सोच एवं समझ को भी आवश्यक मानता है कि आप दूसरों को देखकर सीख तो रहे हैं, लेकिन इसमें आपकी अपनी सोच और समझ भी होनी चाहिए, ताकि आपको ये पता चल सके कि जो भी आपने दूसरों को करते हुए देखा वो सही है या सही नहीं है, आपको करना चाहिए या करना नहीं चाहिए। लर्नर्स लर्न फ्रॉम ईच अदर थ्रू ऑब्जर्वेशन, इमिटेशन एंड मॉडलिंग बिहेवियर, की शिक्षार्थी एक दूसरे से सीखते हैं किस तरह से, उनको देखकर, उनकी नकल कर कर, और आदर्श व्यवहार के माध्यम से भी एक दूसरे को सीखते हैं, ठीक है। आदर्श व्यवहार की जब हम बात करते हैं ना, मॉडलिंग, तो आपका कोई ना कोई रोल मॉडल होता है, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, नेबरहुड में कोई हो सकते हैं, आपके टीचर हो सकते हैं, तो आप उसके भी जो व्यवहार है आप उसको भी क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, इमिटेट करते हैं, उसी तरह से बोलने की कोशिश करते हैं, उसी तरीके से उठने बैठने की कोशिश करते हैं, उसी तरीके से बिहेवियर करते हैं। यह समाज द्वारा स्वीकार किए जाने व्यवहार को अपनाता है। जब हम सोशल लर्निंग की बात करते हैं तो उस सोसाइटी में जो सामाजिक व्यवहार है बच्चा उसी को अपनाता है। इट रिजेक्ट बिहेवियर प्रोहिबिटेड बाय सोसाइटी, के समाज द्वारा वर्जित व्यवहार को नकारता है, जो व्यवहार समाज में स्वीकार्य नहीं है उसको नकारता है बच्चा। अक्सर हम एक सिंपल सा एग्जांपल आप ले सकते हैं कि बहुत
बच्चे जो है चोरी छुप के स्मोकिंग करते हैं, ठीक है। तो चोरी छुप के क्यों करते हैं? क्योंकि एक जो बिहेवियर है आपके सोसाइटी में एक्सेप्टेड नहीं है, तो इसलिए बच्चा क्या करता है कि कहीं चोरी छुपे जाकर इस तरह की चीज़ों को करता है, क्योंकि पता है कि घर में जाके करेगा, आस पड़ोस में जाके करेगा, लोग देखेंगे तो फिर कहीं ना कहीं बच्चों को प्रॉब्लम होगी, तो इसलिए वो क्या करते हैं, छुप कर करते हैं। तो इसलिए जो समाज में एक्सेप्टेड बिहेवियर है बच्चा उसको अपनाता है, और जो एक्सेप्टेड नहीं है उसको फिर इग्नोर करता है। इसके प्रिंसिपल्स क्या हैं? प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल लर्निंग के प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल लर्निंग सामाजिक शिक्षा का सिद्धांत कि बच्चा समाज में समाज के लोगों को देखकर चीज़ों को सीखता है, और यहाँ पर बच्चा खुद से सीख रहा है, सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग हो रही है, बच्चों को कोई सिखा नहीं रहा, बच्चा खुद से दूसरों को देखकर सीख रहा है, दूसरों को इमिटेट कर रहा है, दोहरा रहा है, अनुकरण कर रहा है, सीख रहा है। और प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस की अनुभव के माध्यम से सीखने का सिद्धांत कि बच्चा दूसरे के अनुभवों से सीख रहा है, बच्चा दूसरों को देख रहा है कि कौन क्या काम कर रहा है, क्या काम करने से किसको क्या फायदा हो रहा है, क्या नुकसान हो रहा है। तो कई बार ऐसा नहीं कि हम अपने अनुभव से, हम दूसरे के अनुभव से भी चीज़ों को सीखते हैं, जो ये सोशल लर्निंग बताता है। सोशल लर्निंग इन द क्लासरूम, क्या क्लास में किस तरह से सामाजिक अधिगम होता है उस पर भी हम बात करते हैं। इट एनकरेजेस एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ लर्नर इन लर्निंग, की अधिगम में शिक्षार्थियों की सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करता है सोशल लर्निंग, ठीक है। लर्नर्स लर्न बाय ऑब्जर्वेशन एंड इंटरेक्शन विद टीचर्स एंड पीयर इन द क्लासरूम। क्या करते हैं विद्यार्थी? अपने आसपास के जो उनके फ्रेंड हैं, क्लासमेट्स हैं, उनको देखते हैं, अपने टीचर्स को देखते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनको देखते हैं और उनसे भी चीज़ों को सीखते हैं। अक्सर क्लास में टीचर बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं, बता रहे होते हैं, टीचर किस तरह से बता रहा है, किस तरह से समझा रहा है। फिर बच्चे भी देखते हैं कि टीचर कोई क्वेश्चन पूछता है तो कुछ बच्चे आंसर देते हैं, तो बच्चा उनको भी देखता है, और ये भी देखता है कि जो आंसर देता है उसको रिवॉर्ड मिलता है, उसको तारीफ मिलती है, जो नहीं देता फिर उसको डांट पड़ती है। तो ये सारी चीज़ें बच्चा देखता है, तो यहाँ से सीखता है कि अच्छा मैं भी मेहनत करूंगा, मैं भी पढ़ूंगा तो मुझे भी शाबाशी मिलेगी। तो शिक्षार्थी कक्षा में शिक्षकों और साथियों के साथ अवलोकन बातचीत द्वारा भी चीज़ों को सीखते हैं, उनके साथ संपर्क में आते हैं, टीचर से बातचीत करते हैं, अपने दोस्तों से बातचीत करते हैं, तो उनसे भी चीज़ों को सीखते हैं। आप अपने समाज के लोगों से भी सीखते हो, स्कूल में है टीचर से भी सीखते हैं, बच्चों से भी सीखते हैं। विद्यार्थी विद्यालय में शिक्षक और साथी रोल मॉडल के रूप में काम करते हैं। कई बार आपकी जो क्लासमेट्स हैं, आपके क्लास में कुछ पढ़ने वाले बच्चे हो सकते हैं जो अच्छा पढ़ते हैं, अच्छा करते हैं, वो भी आपके रोल मॉडल हो सकते हैं। आपके टीचर भी आपका रोल मॉडल हो सकते हैं, आप उनसे चीज़ों को सीखते हैं, और वे वांछित व्यवहार और कौशल का प्रदर्शन करते हैं। ठीक है, अगर आपके रोल मॉडल है, अच्छा व्यवहार प्रदर्शन करें, अच्छी चीज़ें बताएं, सिखाएं, तो आप अच्छा चीज़ें सीखते हैं। और अगर आपका रोल मॉडल अगर अच्छा नहीं होगा तो आप फिर गलत चीज़ें ही सीखेंगे। स्टूडेंट लर्न बाय ऑब्जर्विंग एंड इमिटेटिंग देयर बिहेवियर, की विद्यार्थी उनके व्यवहार को देखकर उनका अनुकरण करके सीखते हैं। और इसके साथ साथ ग्रुप वर्क भी होता है, डिस्कशन भी होता है, पेयर टीचिंग भी होता है, पेयर टीचिंग या ट्यूटरिंग जो हम कहते हैं। तो इनके माध्यम से सोशल इंटरेक्शन होता है और बच्चा सीखता है। इट हेल्प्स टू डेवलप सोशल स्किल इन लर्नर्स, की इससे शिक्षार्थियों में सामाजिक कौशल विकसित करने में मदद मिलती है। सोशल लर्निंग प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ सोशल एंड इमोशनल स्किल, कि सामाजिक अधिगम में क्या फायदा होता है कि बच्चे में सामाजिक और भावनात्मक, बच्चे एक दूसरे के साथ जुड़कर चीज़ों को सीखते हैं। हम चाहे कोलैबोरेटिव लर्निंग की बात करें, पीयर ट्यूटरिंग की बात करें, तो इन सब से क्या हो रहा है, बच्चों की सोशल लर्निंग हो रही है, बच्चा सबके साथ आ रहा है, सबके साथ मिलकर चीज़ों को कर रहा है और चीज़ों को सीख रहा है। तो इससे क्या होगा, बच्चों का सोशल डेवलपमेंट भी होगा, इमोशनल डेवलपमेंट भी बच्चों का होता है, बच्चा एक दूसरे के साथ जुड़ता है। अब हम बात करते हैं स्ट्रेटजी फॉर इम्प्लीमेंटिंग सोशल लर्निंग इन द क्लासरूम, की कक्षा में सामाजिक अधिगम को लागू करने की क्या रणनीतियां हैं। तो ग्रुप प्रोजेक्ट दिए जाएं बच्चों को, मतलब अगर सोशल लर्निंग है तो बच्चों को इस तरह का माहौल दिया जाए ताकि बच्चे आके आपस में मिलकर सीखें, मिलकर चीज़ों को करें। तो ग्रुप प्रोजेक्ट दिया जा सकता है, पीयर ट्यूटरिंग हो सकता है कि बच्चे आपस में एक दूसरे को पढ़ाएं, ग्रुप में पढ़ाएं। डिस्कशन एंड डिबेट्स हो सकती है, रोल प्लेइंग हो सकता है कि बच्चे अलग अलग रोल को प्ले करें। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है कि अक्सर ऑनलाइन अलग अलग प्लेटफॉर्म होते हैं, सोशल मीडिया की हम बात करते हैं, तो इस तरह के अलग अलग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में भी बच्चे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ जुड़ते हैं, चीज़ों को सीखते हैं, चीज़ों को जानते हैं। तो ये कुछ स्ट्रेटजी हैं। इसके एडवांटेजेस क्या हैं, इसके लाभ क्या हैं? सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल होने पर विद्यार्थी अधिक प्रेरित होते हैं, बच्चे ज़्यादा मोटिवेटेड होते हैं।
बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड मेमोरी आर डेवलप थ्रू इंटरेक्शन एंड प्रैक्टिस, की बातचीत और अभ्यास के माध्यम से बेहतर समझ और स्मृति विकसित होती है। और साथ ही साथ विद्यार्थी दूसरों के साथ संवाद, सहयोग और प्रभावी ढंग से काम करना भी सीखते हैं। स्टूडेंट डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग एंड एनालिटिकल स्किल्स, की विद्यार्थियों में जब बच्चा ग्रुप में काम करता है ना, तो चीज़ों के बारे में सोचता है, बात करता है एक दूसरे के साथ, समझता है, गलती करता है, फिर सीखता है। तो विद्यार्थियों में आलोचनात्मक सोच और विश्लेषणात्मक कौशल विकसित होते हैं। और यहाँ पर बच्चों के लिए फायदा ये है कि विद्यार्थी को अपनी गति से सीखने की अनुमति मिलती है। बच्चा अपने हिसाब से चीज़ों को सीखता है, अपनी गति से सीखता है। अब इसके एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस क्या हैं, शैक्षिक निहितार्थ क्या हैं, उस पर भी हम बात करते हैं। सोशल लर्निंग इज इंपॉर्टेंट इन द पर्सनालिटी डेवलपमेंट ऑफ लर्नर, की शिक्षार्थियों के व्यक्तित्व विकास में सामाजिक अधिगम महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि समाज में रहकर, समाज के लोगों को देखकर किस तरह के तौर तरीके हैं, ठीक है, इन चीज़ों को देखकर ही तो बच्चे की अपनी पर्सनालिटी डेवलप होती है। गुड क्वालिटीज ऑफ बिहेवियर शुड बी डिस्प्लेड टू द लर्नर्स, की विद्यार्थियों के सामने अच्छे गुणों वाले व्यवहार को प्रदर्शित किया जाना चाहिए, ताकि बच्चे की जो सोशल लर्निंग हो सही दिशा में हो, सही डायरेक्शन में हो। शिक्षार्थियों के सामने बुरे व्यवहार तथा अनैतिक व्यवहार से मतलब बच्चों को बचाना चाहिए, ताकि बच्चा गलत चीजें ना सीखे। अभिभावकों तथा शिक्षक को सकारात्मक व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि बच्चा सामने वाले को देखकर चीजों को सीखता है। अगर आप गलत व्यवहार करोगे तो बच्चा गलत सीखेगा, सही व्यवहार करोगे तो सही सीखेगा। लर्नर शुड बी टॉट थ्रू इमिटेशन, की शिक्षार्थियों को अनुकरण द्वारा पढ़ाया जाना चाहिए। कि छोटी क्लास में हम देखते हैं कि बच्चों को किस कैसे पढ़ाया जाता है, इमिटेशन के थ्रू पढ़ाया जाता है बच्चों को। टीचर बोलता है, बच्चा उसको रिपीट करता है। छोटी कक्षाओं में व्याख्यान विधि की जगह प्रदर्शन विधि का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है। स्टूडेंट शुड हैव कॉन्फिडेंस दैट दे हैव द एबिलिटी टू डू एनी वर्क, की विद्यार्थियों में विश्वास होना चाहिए कि उनके अंदर किसी कार्य को करने की योग्यता है। और शिक्षक को विद्यार्थी के अंदर आत्मनिर्भरता विकसित करनी चाहिए। ठीक है। तो देखिए, ये सारी चीज़ें आपने सोशल लर्निंग की आपने बात कर ली, और इस चीज़ को ध्यान आपको रखना चाहिए कि सोशल लर्निंग बच्चा दूसरों को देखकर चीज़ों को सीखता है। अक्सर घर में भी अगर पेरेंट्स बच्चे के सामने झूठ बोलते हैं तो बच्चों को लगता है कि नहीं, झूठ बोलना अच्छी चीज़ होती है, बोलना चाहिए। अगर पेरेंट्स बच्चों के सामने स्मोकिंग करते हैं, ड्रिंकिंग करते हैं, कोई नशा करते हैं, तो बच्चों को लगता है कि वो चीज़ें सही है, तो बच्चा भी धीरे धीरे उसको फॉलो करने लगता है। और स्कूल में भी अगर इस तरह की गलत एक्टिविटी हो तो बच्चा उसको फिर क्या करता है, इमिटेट करता है, उसको फॉलो करता है। तो इसलिए सभी को सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि सही व्यवहार करना चाहिए, सही बिहेवियर करना चाहिए, क्योंकि बच्चा आपसे सीख रहा है। और आप सब भी इस चीज़ को ध्यान रखना कि आप जब स्कूल में जाएंगे तो बच्चा आपको देख कर सीखेगा। जिस तरह का आपका बिहेवियर होगा, हो सकता है आप किसी ना किसी बच्चे के लिए रोल मॉडल बन जाओ। तो अगर आप सही करोगे तो बच्चा सही सीखेगा, गलत करोगे तो बच्चा गलत सीखेगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।